आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सहल कुरैशी इस वक्त मैं सहारनपुर में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देखें सहारनपुर का रायपुर एक इलाका है और ये खानकाह रायपुर काफ़ी मशहूर है और देश की आज़ादी के इतिहास में सहारनपुर की सरज़मीन का और ख़ासकर रायपुर की यह खानकाह का एक अलग ही अपना रोल रहा है। सहारनपुर के दौरे पर था तो ऐसी जगहों पर जाना ज़रूरी हो जाता है। तो ये सबसे पुरानी कदीमी खानकाह जिसे कहते हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो पूरी बिल्डिंग पुरानी इमारत जो बनी थी ये, और शाह अब्दुल रहीम रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर जब आए थे, जब यहाँ पर उनको पूरा ज़िम्मा सौंपा गया था और 1853 के बाद से आज़ादी की जो जंग चली, और ये हकीकत है जो लोग इस देश के ख़मीर को जानते हैं उन्हें पता है कि मुसलमानों का और उलेमा का किस तरह का किरदार और किस तरह का रोल रहा है देश की आज़ादी के अंदर। और उसी हिस्से में जब आज़ादी की जो जंग चली और देवबंद का भी अहम रोल रहा, हुसैन अहमद महदी रहमतुल्लाह अलैह का, और काफ़ी सारे उलेमा ने जो अपनी मेहनत इसमें की थी, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ रेशमी रुमाल की जो तहरीक थी, जेल भरो आंदोलन की जो तहरीक थी, सारी तहरीकों में उलेमा का काफ़ी बड़ा रोल रहा है। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि ये देखिए खानकाह आलिया रहीमिया कादरिया रायपुर, ये सबसे पुरानी खानकाह है और ये मशाही के रायपुर में जो पूरी लिस्ट जो दी गई है इसमें लिखा गया है कुतुब आलम हज़रत मौलाना शाह अब्दुल रहीम रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह 1853 से 1919 तक इनका ये दौर रहा। और उसके बाद कुतुबुल इरशाद हज़रत मौलाना शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने आज़ादी के वक्त में काफ़ी जो चीज़ें रही मुसलमानों की अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, देश के लिए जो बात की, वो काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई थी। 1962 में जब देश 47 में जब देश आज़ाद हो गया, तकसीम हो गया, उसके बाद शेख अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के जो रिश्तेदार वगैरह जो पाकिस्तान में हुआ करते थे, 1962 में ये उनसे मुलाकात के लिए वहाँ पर गए और वहाँ पर उनका इंतकाल हो गया, वहाँ पर उनकी वफ़ात हुई। उसके बाद पाकिस्तान से नहीं आ पाए। उसके बाद कुतुबुल इरशाद हज़रत मौलाना शाह अजीज़ रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह 1905 से 1992 का इनका दौर रहा। इमाम अज़ीमत हज़रत मौलाना शाह सईद अहमद रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह 1926 से 2012 तक इनका दौर रहा। और उसके बाद जो हज़रत अब्दुल रहीम रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के जो इनका कबीला जो कुंबा रहा, उसमें से जो आखिर हज़रत अक़दस मौलाना शाह अब्दुल खालिद आज़ाद रायपुरी, ये मौजूदा जानशीनें जो इस वक्त हिंदुस्तान में नहीं है, ये पाकिस्तान में है। और भी कुछ तारीख़, क्योंकि मैं तो एक पत्रकार हूँ, मेरे पास में इतना ज़्यादा वो नॉलेज नहीं होता जो उलेमा के पास में, जो मुफ्ती कराम के पास में जो नॉलेज रहता है। मुफ्ती मुदस्सिर साहब मेरे साथ में मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, जिस तरीके से आज़ादी की जंग में रायपुर की खानकाह का एक अहम रोल है, रायपुर का एक अहम रोल है, सहारनपुर की सरज़मीन का, देवबंद का आसपास का काफ़ी एक अहम रोल रहा है। ऐसे में जो यहाँ के रायपुर के शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह का दौर रहा हो, अब्दुल रहीम रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह का जो दौर रहा हो, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो मुहिम चली आज़ादी की, रायपुर की खानकाह का और इन हमारे उलेमा का किस तरह का रोल था, क्या कहेंगे आप? रायपुर की खानकाह का बहुत ज़बरदस्त रोल रहा है। रेशमी रुमाल जो तहरीक चली थी वो रायपुर ही से चली थी। बिल्कुल। इसमें शाह अब्दुल कादिर साहब ने काफ़ी बड़ी खिदमत की है। बिल्कुल। और हिंदुस्तान के जंग आज़ादी में बहुत बड़ा रोल रहा है। रेशमी रुमाल तहरीक का ही बड़ा रोल था आज़ादी की तहरीक में। बिल्कुल जी। तो उलमा इकराम का बहुत बड़ा रोल रहा है आज़ादी के लिए, ख़ास तौर से खानकाह रायपुर का जी। ये वो पुरानी कदीम खानकाह है जहाँ हमारे अकाबरीन पे दर पे चले आ रहे हैं और आज भी बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दे रही है खानकाह। बिल्कुल। तो ऐसे में जो लोग हैं, चूँकि हम गैरों का तो छोड़ ही दें, हमारे देश के कई लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता तारीख़ के बारे में, लेकिन कई मुस्लिम नौजवान भी हैं, उन्हें भी हमारी असली जो तारीख़ है मुसलमानों की, आज़ादी की, उलेमा का क्या रोल था उसमें, उस आज़ादी की तहरीक को, उस तारीख़ को मुल्क के मुसलमानों को भी जानना चाहिए। उन्हें भी रायपुर आना चाहिए, इस तरह की चीज़ों का दौरा करना चाहिए ताकि पता चल सके। और ख़ास तो ये कहा जाता है कि जितना ज़्यादा अल्लाह वालों के करीब रहोगे, इतना ज़्यादा आपके लिए दीन दुनिया हर एक में उद्धारी होना है आपका। तो ऐसे जो माहौल इस वक्त जो देश में बना है, जो कहते हैं कि भाई मुसलमानों का क्या है यहाँ पर, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? मुसलमानों का सब कुछ है यहाँ पर और रहेगा।
इंशाअल्लाह, क्योंकि ये देश जो है, जो आज़ाद हुआ है, इसमें अक्सर जो कुर्बानी रही है वो उलमा इकराम की, हमारे अकाबिरीन की रही है। हाँ, हमारे दूसरे भाइयों की भी कुर्बानी है, लेकिन वो बाद की है। बिल्कुल बाद में हमारे अकाबिरीन ने उन्हें भी साथ लिया, बिल्कुल ताकि साझेदारी के साथ लड़ाई हो सके और साझेदारी के साथ जो है इस मुल्क को सही तरीके से अंजाम दे सके, क्योंकि वही बागीचा अच्छा होता है जिसमें तरह तरह के गुल होते हैं। बिल्कुल और अगर एक ही गुल हो तो वो बागीचा अच्छा नहीं कहलाता। बिल्कुल ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। आज भी अगर हालात साजगार रहे, अल्लाह करे अमन व अमान रहे, और ये बागीचा ऐसे ही खिला रहे, जिस तरह बागीचे में कई तरह के गुलाब के फूल होते हैं और तरह के फूल होते हैं, तो बागीचा अच्छा लगता है। यही इस मुल्क की खासियत है कि ये मुल्क ऐसे ही हरा भरा रहे और ऐसे ही अमन व अमान के साथ, भाईचारगी के साथ चलता रहे। हमारी भी यही दुआ है और हमारी खानका से भी यही पैगाम है तमाम उम्मत मुस्लिमा को और हमारे गैर भाइयों। जी जी। सहारनपुर के ही डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब भी मेरे सामने मौजूद हैं, जो सहारनपुर के ही हैं, और सहारनपुर के जो सांसद हैं इमरान मसूद साहब, उनके यहाँ पर प्रतिनिधि भी हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से सहारनपुर का, आसपास के इलाके देवबंद वगैरह का आज़ादी की तहरीक में जो अहम रोल रहा है, लेकिन आज का जो माहौल है, अब लोग ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम ये तमाम चीज़ें, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम को आप छोड़ें, जो देश के मुसलमान जो नौजवान हैं, युवा हैं, उनको भी इसकी तारीख को पढ़ने की सख्त ज़रूरत, ऐसा लगता है? हाँ, ज़रूरत है, इसकी पूरी तरह से ज़रूरत है। लेकिन हमने अभी तक ये देखा है, जब से हमने होश संभाला है, कि हमारे सहारनपुर में इस तरह का कोई भेदभाव नहीं पाया जाता, और हिंदू मुस्लिम सब जो है भाई भाई की तरह रहते हैं, एक दूसरे के मरने में, जीने में, त्यौहार में, सभी चीज़ों में शामिल रहते हैं, और ऐसा ही रहना भी चाहिए। बिल्कुल। पूरे हिंदुस्तान को इसी तरह के वो मुजाहरे और इसी तरह की खासियत दिखानी चाहिए, जिससे आपस का भाईचारा बने, मोहब्बत प्यार बने, और नौजवान नस्ल को तारीख़ पढ़नी चाहिए। बिल्कुल। उस तारीख़ से ही पता चलेगा कि हम किस तरह से यहाँ से इस मुल्क को हमने आज़ादी दिलाई, किस तरह से हमने ये लड़ाई लड़ी, कितनी कोशिशों के बाद हमने, जद्दोजहद के बाद हमने आज़ादी तक पहुँचे, आज़ादी हासिल की, आज़ादी तक हम पहुँचे। हमारी नौजवान नस्ल को ये चीज़ देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, तारीख़ का इल्म होना चाहिए, मालूमात रहनी चाहिए। उलमाओं के करीब बैठेंगे, उलमाओं के पास जाएंगे, खानकाहों में जाएंगे, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें हम लोगों को मिलेगी, इसकी मालूमात फराहम होगी। तो नौजवान नस्ल को अक्सर व बेशतर उलमाओं के पास रहना चाहिए, जाना चाहिए, खानकाहों से वाबस्तगी रखनी चाहिए। बिल्कुल, चूँकि इतिहास में ये पढ़ाया जाता है, बिल्कुल महात्मा गांधी का एक अहम रोल रहा है, लेकिन लोगों को जो है वो आज़ादी की जब कुछ पढ़ते हैं, या जो नॉर्मल मुसलमानों में या नॉर्मल युवाओं में देश के जो आज़ादी को लेकर नॉलेज है, बस वो ये है कि गांधी का गुजरात, गांधी आश्रम, बस ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन गांधी के साथ में गांधी को गांधी बनाने वाले कौन थे, गांधी को उस वक्त सपोर्ट करने वाले कौन थे, तो ऐसी जगहों का भी काफ़ी अहम रोल है जो बिल्कुल किसी को पता ही नहीं है। तो इसकी फलाह बहबूद के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। अभी मुफ्ती साहब बता रहे थे कि रेशमी रुमाल तहरीक जो चली थी, उलमाओं ने ही चलाई थी। बिल्कुल। और इसी सरजमीन से, इसी खानका से यहाँ पर पूरा खाका तैयार हुआ था। रायपुर से, ख़ास तौर से ज़िला सहारनपुर से, यहीं से ही उसका खाका तैयार किया गया था और यहीं से ही शुरू की गई थी। बिल्कुल। और उलमाओं की, मुसलमानों की और गैर मुस्लिमों की, भाइयों की जो साथ में चलते थे, उन सब की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। लेकिन ख़ास तौर से उलमाओं की कुर्बानियाँ ये थी कि एक वक्त ऐसा था कि यहाँ पर उलमाओं को काफ़ी नुकसान पहुँचा था, काफ़ी जो है उलमाओं को कत्ल गारत की तरह शहीद किया गया था। दिल्ली का खूनी दरवाज़ा है, और बहुत सारी जगहें ऐसी कि उलमाओं की बहुत इसमें कुर्बानियाँ हैं। बिल्कुल। तो इन कुर्बानियों को याद रखना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को ही, देश के हर युवा को, चूँकि ये मामला हमारे देश की आज़ादी से जुड़ा हुआ है, तो आज़ादी किस तरीके से आपको मिली, और जो आज़ादी जो मौलानाओं ने और संतों ने और सब ने मिलकर जो एक आज़ादी की लड़ाई, जो अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया कि भारत हमारा है, और आज कुछ उसी अंग्रेज़ों की कुछ औलादें इस तरह की आ चुकी है जो मुसलमानों से सवाल करती है कि आपका क्या है इस देश के अंदर। तो उन लोगों को होना चाहिए कि वो रायपुर की सरजमीन के बारे में पढ़े कुछ, देवबंद के बारे में पढ़े कुछ, और गांधी को महात्मा किसने बनाया,
गांधी कैसे बने, किन किन का रोल था उसमें, इसके बारे में हम सभी देश के युवाओं को जरूर सोचना चाहिए, समझना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।